इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हार्मोन जो होता है वो आपके ओरल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले जो वाइट कलर के लीजन होते हैं या ब्लैक लीजन होते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आप अपने ओरल कैविटी को बार बार देखते हैं तो आपके मुंह में बनने वाले जो सफ़ेद लीजन होते हैं जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया है या फिर ओरल लाइकन प्लैनस है जिसे कि हम लोग OLP बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो किस तरीके से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या इसके कंडीशन को आप पहले से बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताई हूँ। के लिए जो ये 4 हार्मोन होते हैं जैसे कि हैप्पी हार्मोन जिसे कि हम लोग डोपामिन कहते हैं, लव हार्मोन जो कि ऑक्सीटोसिन होता है मूड स्टेबलाइजर हार्मोन जो कि सीरोटोनिन होता है, और एक होता है जो कि आपके पेन को कम करता है या पेन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, वो हार्मोन होता है एंडोर्फिन हार्मोन। तो ये सारी जो हार्मोन होते हैं ये आपके लिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी भी आपके बॉडी में एक साथ बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से अगर आप अपने हैप्पी हार्मोन को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं तो आपके लीजन्स पे उसका असर दिखता है। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो आपके लीजन जो है वो ऑटोमेटिकली किस तरीके से ख़त्म होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी जब भी पनपती है तो उसके लिए आपके हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड फील करते हैं तो आपको हेडेक होने लगता है, इसके साथ साथ आपके मुंह में ड्राइनेस होने लगती है। जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपके जितने भी बॉडी के पेन होते हैं, इवन आपके अगर दांतों में भी कभी कोई पेन हो रहा है और उस कंडीशन में आप किसी पार्टी में चले जाएं, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लें तो आपका पेन जो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो फिर से पेन बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं? ये सारे जो हैं वो आपके हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए बॉडी में अगर एक हार्मोन अगर एक्टिव होता है तो दूसरा हार्मोन जो है वो खुद ब खुद सप्रेस हो जाता है। कभी भी अगर आपके ओरल कैविटी में ऐसे कुछ चीज़ें बनने लगी हैं जो कि मेडिसिन लेने के बाद भी बहुत लंबे समय तक वो रहती हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं, जैसे कि आपका ल्यूकोप्लेकिया है जिसको कि हम लोग सफ़ेद धब्बे बोलते हैं, या फिर ओरल लाइकन प्लैनस है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। इसकी बहुत लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी ये आपके मुंह में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अगर आप बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी लेते हैं तो फिर ये जो होते हैं वो आपके मुंह में और ज़्यादा फैलने लगते हैं, गले में फैलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके हार्मोन जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को ये सारी बात बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मिरर देखता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, तो आपको यही बोला जाता है कि आपको बार बार जो है अपने फेस को नहीं देखना है, इसीलिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये स्ट्रेस वाले हार्मोन जो एक्टिव हो रहे हैं वो सबसाइड हो जाए और उसकी जगह पे जो हैप्पी हार्मोन होता है जिसे कि हम लोग डोपामिन बोलते हैं, वो हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, जिसकी वजह से आपके ये जो लीजन है वो ना बढ़े और वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो। जो लोग भी बहुत दुख होते हैं, बहुत सैड होते हैं, उन्हीं लोगों में ये लीजन जो होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। अदरवाइज़ ये लीजन जो है वो पूरे लाइफ टाइम भी अगर आपके ओरल कैविटी में रहेंगे तो ये आपको कोई भी परेशानी कॉज नहीं करते हैं। तो आज हम लोग पहले हार्मोन को समझते हैं अच्छे से कि कैसे आप एक हार्मोन को सप्रेस करके दूसरे हार्मोन को एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हैप्पी हार्मोन के बारे में बात करते हैं। डोपामिन को रिलीज़ करना बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा कुछ भी गाना सुन सकते हैं जो बहुत आपको खुश करता है, जैसे कि अगर आपको पार्टी म्यूज़िक पसंद है आप पार्टी म्यूज़िक सुनिए, कोई अगर स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना पसंद करते तो वैसी चीज़ों को सुनिए, बट अपने माइंड को जो है वो खुश रखिए। आप अगर खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को खाइए, आप अपने लिए पार्टी कर लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश महसूस कराएगा। कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। आप लोगों के बीच में बैठ जाइए, भी छोटे छोटे से गेम खेल सकते हैं, आप वीडियो गेम खेल सकते हैं जिसमें कि आप खुद ही जीतिए और खुद ही खुश हो जाइए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ये है बहुत ही सिली चीज़ें, बट इसको करने से रियली बहुत अच्छा फील होता है, आप अच्छा फील करते हैं। हमेशा लाइफ में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कीजिए। लव हार्मोन जो कि ऑक्सीटोसिन होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आप लव हार्मोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी के बारे में अच्छा कॉम्प्लीमेंट करना है। जब आपको अच्छा फील हो, अच्छा बोलिए, किसी के लिए कुछ अच्छा कीजिए।
या फिर अगर आपके पास कोई भी पेट है जो पालतू पशु है, अगर जैसे कि गाय है, बकरी है या फिर डॉग है, कैट है, कोई भी ऐसा पालतू पशु जिससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको समय बिताना, उनके साथ आप समय बिताइए। वो सारी चीज़ों को जब आप करेंगे तो आपके जो लव हार्मोन है वो खुद ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस और एंजाइटी जो बढ़ रही है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। जो है वो खुद को कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा दिया कीजिए। आप अपने मिरर में जो आपकी ख़राब चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर कीजिए और आपके अंदर जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है उसके बारे में सोचिए, तो भी आपके जो लव हार्मोन है वो एक्टिवेट होने लगते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है मूड स्टेबलाइज़र हार्मोन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको डेली जो है वो ऐसे कुछ वर्क करने हैं जिससे कि आपके बॉडी में मूड स्टेबलाइज़र जो हार्मोन होते हैं, जो कि सीरोटोनिन होता है, इसको आपको रिलीज़ कराना ज़रूरी है। जैसे कि आपको कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने की ज़रूरत है, आप एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके सामने आप कितने भी एंजाइटी, कितने भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपको किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। जो है वो थोड़े से सनलाइट में अपने आप को रखिए। सुबह सुबह की जो धूप होती है वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अच्छी म्यूजिक सुनने से भी मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्टिव होते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उससे भी आपका जो मूड स्टेबलाइजिंग जो हार्मोन है वो बिल्कुल एक्टिवेटेड रहता है। वो उसके सामने आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती है। अगर हो सके तो आप नेचर के आसपास रहिए, जहाँ पे बहुत नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं। ऐसे जगह पे भी अगर आप कुछ देर के लिए समय बिताते हैं तो आपके बॉडी में मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्टिव रहता है। और जब मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन रहेगा तो वहाँ पे कोई भी एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें जो है वो परेशान नहीं करेंगी। फिर आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अभी आपके मुंह में ओरल लीजन हुआ है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो आपका जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर चलाते हैं वो बहुत जल्दी एक्ट करता है और उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम हैं वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। इवन आपके जो ओरल लीजन है उनके कैंसर में कन्वर्ट होने के जो चांसेस होते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। होता है पेन किलर हार्मोन, ये होता है एंडोडॉर्फिन। अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन होती है, मुंह में जलन होती है, तो ये हार्मोन जो है उसको एक्टिव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप अक्सर लोगों को देखे होंगे कि एक ऐसी क्लासेस होती है जहाँ पे लोगों को हंसना सिखाया जाता है। लोग शुरुआत में ज़बरदस्ती का हंसते हैं, उसके बाद फिर वो खुद ही हंसने लगते हैं किसी भी बात को लेकर के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है, बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में हंसना। तो इसलिए आप हंसिए, ज़बरदस्ती का हंसिए, फिर आपको खुद ही हंसी आने लगेगी। आप कॉमेडी देख सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, हंसने वाली जोक्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। जो हार्मोन है, अगर आप ये चारों में से कोई भी एक हार्मोन का अगर अपने बॉडी में एक्टिव कर लेते हैं तो आपके बॉडी में होने वाले जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। और उसके बाद जो है वो आपके जो लीजन हैं वो एक पॉजिटिव वे में वर्क करने लगते हैं, एक सही रास्ते पे चलते हैं। उनमें कैंसरस सेल डेवलप होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रेयर हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो से आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई भी एक हार्मोन आपके बॉडी में एक्टिव होता है तो दूसरा हार्मोन खुद ब खुद सप्रेस हो जाता है। मैंने आपको जितने भी अभी वर्कआउट बताया है उसमें से कुछ भी आप करके आप कोई भी एक हार्मोन को अपने बॉडी में एक्टिव रखिए। अगर टेंशन लेने से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो टेंशन लेना एक पॉजिटिव चीज़ है, बट टेंशन लेने से कोई भी चीज़ें सही नहीं होती हैं बल्कि वो और ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है, आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखिए, मेडिसिन को टाइम टाइम पे लेते रहिए, डॉक्टर से समय समय पे ज़रूर मिलिए, बट अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को एक्टिव रखिए और कोई भी हार्मोन जो है एक हार्मोन को अपने बॉडी में हमेशा एक्टिव रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उन लोगों को खुश रहना ज़रूरी है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।